अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। इससे पहले हमने चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को पढ़ा था और उसमें मैंने आपको ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेन भी किया था। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीओसी की वीडियो मौजूद है, एमसीक्यूज़ कंप्लीट अकाउंटिंग के ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक्स के लेक्चर मौजूद हैं। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है जिसमें नोट्स कहाँ हैं ये भी मालूम है, ये भी आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा बिजनेस मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स आपके पास 38 लेक्चर्स यहाँ पर मौजूद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में अपने रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो और इम्तिहान की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक टॉपिक्स टू टॉक की वीडियोस को भी आप देखकर इसमें डिफरेंट इमर्जिंग जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं और इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी हुई है लेटेस्ट वीडियोस के हवाले से, लेटेस्ट ट्रेंड के हवाले से। और ये वाली वीडियो लाजमी अगर देखिएगा 3 लेसन्स फ्रॉम MBA वड़ा पाव स्टोरी। और चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो भाई जब एग्जाम में सवाल आ जाए कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है, तो ये इस तरह से डिफरेंस आपको बना के दिया हुआ है, आप इस तरह से लिख सकते हैं और फिर उसके बाद ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और बेसिकली करनी है आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ और इस तरह से डिफरेंस भी लिखना है। तो ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आम अल्फाज में समझते हैं और फिर मैं आपको यहाँ पर लेकर जाऊँगा। देखिए आपके पास डिमांड की डायग्राम मैंने लास्ट टाइम बनाई थी और अब मैं कहता हूँ कि भाई ये हमारे पास पहला पॉइंट है और ये दूसरा का पॉइंट है। एक डिमांड कर्व मेरे पास ये रहा और एक डिमांड कर्व मेरे पास ये रहा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि भाई एक पॉइंट तो ये रहा डिमांड कर्व का, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, जबकि यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। अच्छा जी, अब बताएं कि कौन सा पॉइंट दूर है। ये वाला आपने कहा सर ये वाला पॉइंट दूर है। तो भाई जब 2 पॉइंट एक डिमांड कर्व पर 2 पॉइंट दूर हो तो उन दोनों डिमांड कर्व के पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को अगर मालूम करना है तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी 2 पॉइंट अगर दूर हैं एक डिमांड कर्व पे और उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है उसे मालूम करने के लिए, उनके दरमियान क्या चेंज आ रहा है, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, अब ये देखिए ये 2 पॉइंट बिल्कुल एकदम करीब हैं और इन पॉइंट्स के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करने के लिए जिसमें डिस्टेंस बहुत ही कम हो, इसे हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब ज़रा इसकी डेफिनेशन वगैरह की तरफ चलते हैं। ये तो लॉजिकल बात थी समझाने के लिहाज से। अब इसकी वर्डिंग किस तरह से लिखेंगे आप पेपर में, सबसे पहले मीनिंग को समझना है। बोला पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर इलास्टिसिटी एट अ फाइनाइट पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। अब ये एक डिमांड कर्व है, इस पर ये जो पॉइंट हैं देखें, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो बिल्कुल जो फाइनाइट पॉइंट है इनके दरमियान डिस्टेंस को मालूम करने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो आर्क इलास्टिसिटी मेजर इलास्टिसिटी एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एन आर्क बिटवीन अ पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया भाई पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों के दरमियान जो अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करें तो इसे हम कहेंगे आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर किया मालूम कर रहा था, जो थ्योरी जो प्रेजेंट की थी इसकी तो मार्शल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी इन 1890 और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डाल्टन ने 1920 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। मेजर्ड व्हेन चेंज इन इनफिनिटेसिमली स्मॉल हम दो एक डिमांड कर्व है और चेंज बहुत थोड़ा है,
बहुत थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो उस थोड़े से चेंज को मेजर करने के लिए हम कब क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मिसाल के तौर पर आपने कहा भाई प्राइस है 4 रुपये, उस वक्त डिमांड थी 8 रुपये। अच्छा, फिर प्राइस हो गई 4.1, तो डिमांड में मिसाल के तौर पर चेंज आ गया और अब हो गई 7.9। तो चेंज बिल्कुल माइनर आया है ना। इस माइनर चेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और डेफिनेटली आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं भाई। अच्छा जी, देन उसके बाद आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम मेजर करते हैं चेंज इन फाइनाइट डिस्क्रीट। इसका मतलब डिस्टेंस और हम काउंट से कर सकें। देखो पहला ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। अच्छा, ये डिस्क्रीट क्या होता है और रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट कंटिन्यूस वेरिएबल, यानी डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, इसकी वीडियो भी चैनल पर स्टैटिस्टिक्स में मौजूद है। वीडियो नंबर 4 आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि भाई ये होता क्या है। अच्छा, यूजेस क्या होते हैं इसके, डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई फंक्शन है और डिफरेंस इन कोटिएंट है। नेक्स्ट है इसके परसेंटेज फार्मूला अप्लाई होता है, इसमें नहीं होता। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात आ गई, इन तमाम बातों को अगर मैं सम अप करूं तो इस तरह कह सकता हूं कि इट मेजर्स द डिमांड एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर। और दूसरा आर्क इलास्टिसिटी इज द इलास्टिसिटी ऑफ अ वेरिएबल इन रिलेशन टू अनदर बिटवीन टू सेट ऑफ पॉइंट। तो दो सेट ऑफ पॉइंट के दरमियान रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए, क्या चीज़ मालूम करने के लिए कि इनका रिलेशनशिप क्या है, इसको हम लोग आर्क इलास्टिसिटी से मेजर करेंगे। अच्छा, अब ये आपके पास पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंट इलास्टिसिटी की क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। अब आपने कहा कि भाई मैंने डिमांड कर्व, ये मेरा डिमांड कर्व है। अब अगर वो जो चेंज आ रहा है आपका, यानी 2 पॉइंट आपके ऐसे बन रहे हैं इधर इस जगह पर, तो ये चेंज मिडल से ऊपर है, तो आपने कहना है कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, वो आपके पास ग्रेटर देन 1 है। अगर वो चेंज इस तरफ आ रहा है, यानी 2 पॉइंट इधर बन रहे हैं, ऊपर वाली जगह पर 2 पॉइंट बन रहे हैं, यानी एक पॉइंट यहाँ बन रहा है और दूसरा पॉइंट भी यहाँ बन रहा है, तो आपने बोलना है कि भाई ये देखो ये इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे बन रहे हैं तो आपने बोला है इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनाइट है। अच्छा, अगर वो 2 पॉइंट इधर बन रहे हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है, मैं एक पॉइंट और इधर ऐसे बना लूँ छोटा सा, तो आपने बताना है कि भाई ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल्स टू 1 है। अगर ये 2 पॉइंट ऐसे इधर बन रहे हैं तो देखो ये इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं ना, तो आपने बोलना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है। और अगर 2 पॉइंट इधर ऐसे बन रहे हैं, बिल्कुल बॉटम पर बन रहे हैं, बिल्कुल बॉटम पर, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये 0 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 1 और इन्फिनाइट, ये किस तरह होती है। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंस को समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो है सप्लाई और स्टॉक में फ़र्क, ये क्या होता है इसको समझेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा। सब्सक्राइबर बढ़ाएं, मेरे क्या बढ़ाना है सर के, सब्सक्राइबर बढ़ाने। चले, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।